मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की नए सिरे से। आज मुंबई के दादर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। शिवाजी पार्क में रैली का आयोजन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। आपको एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव का बिगुल फूंकते हुए दिखाई देंगे। आम जनता को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तो जाहिर तौर पर जैसे जैसे महाराष्ट्र के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां झारखंड में फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का भी चुनाव बाकी है, तो तमाम जो दिग्गज है वो रैलियां कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी भी रैली करने वाले हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। और इस बीच देखिए, ये भी बता दें कि मुंबई में लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आज मुंबई के दादर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। शिवा पार्क में इस रैली का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री की रैली को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। तो मुंबई में लोगों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। और आज मुंबई के दादर में पीएम नरेंद्र मोदी की ये रैली होने वाली है। जाहिर तौर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज शिवाजी पार्क में रैली करेंगे। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी रैली करते हुए दिखाई दिए थे। तो देखिए, जैसे कि लगातार बता रहे हैं, रैली आज होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हो सकते हैं। पीएम की रैली को लेकर मुंबई में ट्रैफिक अलर्ट भी जारी हो चुका है। रैली के दौरान 14 मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित होगा। और सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। कई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। पुलिस ने लोगों को इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है, यानी कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो इस बात को समझना होगा कि कहां-कहां पर रूट डाइवर्जन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी की इस रैली को देखते हुए। तो शिवाजी पार्क में आज रैली होने वाली है पीएम नरेंद्र मोदी की। तमाम जो यहां पर देखा जा रहा है कि चुनावी वादे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, और पीएम नरेंद्र मोदी आज रैली भी करने वाले हैं। और इस रैली से पहले रूट डाइवर्जन भी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी भी दे दी गई है फिलहाल। तो मुंबई के दादर में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से आपको हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और किस तरह से लगातार महाराष्ट्र की जनता को समझाने की, बुझाने की और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है, डबल इंजन की सरकार कितनी जरूरी हो जाती है। जैसे केंद्र में एक बार फिर से मौका दिया, ऐसे महाराष्ट्र में भी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मुंबई से हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुंबई में रैली करने वाले हैं। क्या पक्ष में उनके माहौल देखा जा रहा है और रैली को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए अंजलि जी, आज पीएम मोदी की महाराष्ट्र में 3 रैलियां हैं। एक संभाजीनगर में, दूसरे मुंबई से सटे नवी मुंबई के पनवेल इलाके में, शाम को मुंबई के शिवाजी पार्क में। देखिए, जो मुंबई में कुछ 36 विधानसभा सीटें हैं, 36 उम्मीदवारों को एक मंच पर बुलाया जाएगा और मुंबई वासियों से, मुंबई करों से यह अपील की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए। और महायुति, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी के जो उम्मीदवार हैं, इनके लिए आप मतदान करिए। देखिए, सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात है कि ये वही शिवाजी पार्क मैदान है जहां पर लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए लोगों से वोट करने की अपील मांगी थी। लेकिन नतीजा आपके सबके सामने है। मुंबई की सिर्फ 2 सीटों पर महायुति यानी युति की जो उस पे सीटें जीतकर हैं, 4 जो है महाविकास आघाड़ी के खाते में चली गई थी। अब देखिए, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम विधानसभा सीटों को समझे, 36 विधानसभा सीटें, एक लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा सीटें, तो आपके पास देखिए, आपने उम्मीदवारों को तो बुलाया है, लेकिन क्या वो उम्मीदवार जीत कर आएंगे, ये तो आने वाला 23 नवंबर बताएंगे। लेकिन पीएम मोदी की अपील यही होगी लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें, महायुति को वोट करें, डबल इंजन की सरकार को वोट करें। लेकिन अब देखना होगा कि ये सारी बातें तो लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कही गई थी, लेकिन कुछ ज्यादा असर उस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिला नहीं, चाहे पीएम मोदी का जादू, चाहे पीएम योगी की बयानों को लेकर। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, इस वजह से जो नारे हैं, एक है तो सेफ है,
बटेंगे तो शुभम, कटेंगे। क्या ये माने दो- कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का डर है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है? देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये साफ हो गया था कि महाराष्ट्र की जनता कुछ बदलाव चाहती है, वहां के उम्मीदवारों से नाराज है। ऐसे में अब देखिए, अजित पवार का जो फैक्टर है बीजेपी अपने साथ लेकर चल रही है, इसका खामियाजा या इसका फायदा महाराष्ट्र में किस तरह से मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 36 जो उम्मीदवार हैं उन्हें एक मंच पर बुलाया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि महायुति में जो बातें स्पष्ट चल रही हैं, जो अनबन चल रही है, वो है नवाब मलिक को लेकर। अब देखना होगा कि मंच पर नवाब मलिक को जो बीजेपी समर्थन विरोध कर रही थी कि दाऊद के साथ खरीदी है, दाऊद की प्रॉपर्टी के साथ खरीदी है, उनको मंच पर किस तरह से लेकर आते, क्या पीएम मोदी उनके लिए वोट मांगने की अपील करेंगे, ये सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात है। क्योंकि बीजेपी ने ही आरोप लगाकर नवाब मलिक को जो है जेल भिजवाया था, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे। अब वो एनसीपी की ओर से अजित पवार ग्रुप से उम्मीदवार है, तो ऐसे में गठबंधन की सरकार है, किस तरह से बातें होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बातें कही जा रही है कि पीएम मोदी का फेस यूज किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से महाराष्ट्र जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से लौट कर आए। तो अब देखना होगा किस तरह से किन बातों को रखा जाता है, क्या कांग्रेस के ऊपर निशाना साध देंगे या फिर उद्धव ठाकरे को निशाना साधकर यहाँ पर बातें करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। और शुभम, देखिए, नवाब मलिक का आपने जिक्र किया है, भले ही वो एक समय कभी एमवीए के साथ थे, लेकिन अब जब महायुति के साथ है तो यहाँ पर विपक्ष को भी सीधे सीधे तौर पर एक बड़ा मौका दिया गया है। अब देखिए, बिल्कुल ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी किसी भी तरीके से। यहाँ पर नवाब मलिक जो अब तक महाविकास आघाड़ी के साथ है या महायुति के साथ है, किस तरह से बातों को रखते हैं ये देखने वाली बात होगी। ये फैक्टर जो नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ इनके आरोप थे, एलिगेशन थे, वो क्या मंच पर आएंगे, उनकी बेटी सना मलिक क्या मंच पर आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, शुक्रिया शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाडकी बहीण माझी